नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के तहत 1016वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने को लेकर ही ये वीडियोज़ पूरी तरह से जो है डेडिकेटेड है। आप कैसे इंग्लिश पढ़ेंगे इस बात पे पूरी से पूरी जानकारी दी जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही तो इस वीडियो में 3 और 4 लेटर वाले वर्ड जो कि एम शुरू हो रहे हैं देखेंगे, और एक टेक्स्ट भी रहेगा पूरा एक स्लाइड में टेक्स्ट का, जो कि एनसीईआरटी बुक से। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका नाम ओमनीसेट है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, बेसिक चीज़ तो जानना ही होगा, और बेसिक अगर आप समझ जाते हैं तो फिर इंग्लिश बहुत आसानी से समझ जाएंगे। थोड़ी सी बात जो कि समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए अल्फ़ाबेट, ये इंग्लिश ग्रामर में, और वर्णमाला ये हिंदी व्याकरण में दो अलग अलग चीज़ है। शुरुआत है, शुरू है। अगर आप एकदम बेसिक जानना चाहते हैं तो आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट कितना होता है, तो अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर्स होते हैं इसे ABCD कहा जाता है। हम लोग ABCD बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम इसके अल्फ़ाबेट है, लेकिन आज भी ABCD ही बोला जाता है। ये 26 लेटर के होते हैं, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका आप क्या पता है वो कितने तरह से होता है? तो 64 तरह के। ये 64 कौन कौन तरीके हैं इसको जानना होगा। उसके बाद अगर आप जान जाते हैं तो स्पेलिंग पढ़ पाएंगे, अगर नहीं तो दोस्तों बहुत ही दिक्कत होती है इंग्लिश पढ़ने में। जैसे मैं एक वर्ड ले लेता हूँ यहाँ पर, SEERTIVE, एक वर्ड है, ठीक है। अब इसे क्या पढ़ते हैं, नए नए लोग होंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ना है, बड़ा लंबा चौड़ा हो गया थोड़ा सा, ऐसी बात है, हो ही जाता है कभी कभी इस तरह से। या एक या देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और देखें इस तरह से। अब यहाँ पर इसे क्या पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा जो नहीं जानते वो यहाँ पर भी फंस सकते हैं। अदरवाइज़ आप पढ़ लेते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब पढ़ना। लेकिन अब इसे भी पढ़ना भी, एक तो 64 अल्फ़ाबेट में जो उच्चारण है, जो 26 लेटर्स के उच्चारण 64 तरह से जो किए जाते हैं, जो मैंने बताए हैं। और पार्ट्स ऑफ वर्ड का, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बता दूँ कि भाई ये TIV टिव है, और ये बार बार आते हैं कई वर्ड्स के साथ। और ER ये अर है, S लगा तो यहाँ पर सर या जर हो सकता है। तो बचता क्या, हमारे पास AS ही तो बचता है, बाकी तो पढ़ सकते हैं। एक्चुअल फुल है, ये पार्ट है। अब इधर का क्या पढ़ना है वो सोचना होगा दोस्तों। तो चलिए, जिनको आता है पढ़ने वो लिखें कि हाँ मुझे पढ़ने आता है, हिंदी में टाइप करके लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात कि इसके दो अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट हैं। तो पहला जिसको वॉवेल के रूप में दिया गया है, और डबल ओ के साथ एक डबल ओ और भी जोड़ लीजिए। इसका कुल उच्चारण करने का जो तरीका है दोस्तों वो 23 तरह से, जी हाँ 23 तरह से उच्चारण कर सकते हैं। अब जो बचता है 21, उसका उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से। तो ये सारे के चीज़ जो है आपको समझ जाने में, अगर आप समझ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्णमाला है, वर्णमाला का जो पहला पार्ट है वो स्वर होता है, जिसकी संख्या 14 होती है, और व्यंजन के जिसकी संख्या 36 होता है। कभी भी हम लोग शुरू करते हैं, देखिए सबसे पहले तो अक्षर, जी हाँ अक्षर को समझना होगा। अक्षर क्या है, अक्षर लिखा कैसे जाता है, बनता कैसे है ना। उसके बाद शब्द को समझना होगा। शब्द को समझ गए तो फिर वाक्य है, जो कि हम लोग समझ सकते हैं वाक्य। तो अगर अक्षर समझ जाएंगे और शब्द, ये 2 चीज़ पे फोकस करना है। पहले तो अक्षर की बनता कैसे है, चाहे इंग्लिश के लेटर्स वर्ड हो या हिंदी के शब्द हो, है ना। इंग्लिश में भी कह सकते हैं लेटर्स है, वर्ड है और सेंटेंस है ना। इसको इस तरह समझिए कि पहले लेटर्स कैसे बनते हैं, ठीक है, लेटर्स कैसे बनते हैं, उसके बाद वर्ड कैसे बनता है, ठीक है, और जो है सेंटेंसेस कैसे होते हैं। तो ये चीज़ अगर आप समझ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर सेंटेंस के बारे में तो सोचना ही नहीं है, जस्ट आपको समझना होगा सिर्फ लेटर्स के बारे में। तो लेटर्स का उच्चारण पढ़ना है तो उच्चारण जानना होगा। अब 26 तरह का जो लेटर्स है उसको 64 तरह से पढ़ते हैं, एक बात ये है, ठीक है। और लिखे क्या जाते हैं आपको पता है, उसी से जो है वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स। लेकिन वर्ड्स क्या है, 2 लेटर्स के। तो पहले देखिए लेटर्स तो आपने देखा जो कि वॉवेल और प्लस कॉन्सोनेंट से ये होते हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट होते हैं। वर्ड भी ऐसे ही बनता है, वॉवेल कॉन्सोनेंट होता है, इसको मिलाकर ही तो लेटर्स है 26 लेटर्स।
अब देखिए कोई वर्ड कैसे बनता है, तो कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर तो आप देखेंगे कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, जो आपने देखा ए ई आई यू को छोड़ाकर, ए ई आई ओ यू को छोड़ाकर, ओ यू को छोड़ाकर जितने के सारे जो अल्फ़ाबेट में लेटर्स बनते हैं वो सब कॉन्सोनेंट हैं। तो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल का यही प्रक्रिया, कभी कभी डबल कॉन्सोनेंट हो जाता है, कभी कभी डबल वॉवेल्स हो जाते हैं। ये प्रक्रिया ही एक वर्ड का निर्माण करता है। सिंपल सा बात है। अब इसी वर्ड को पढ़ना है, लेकिन जब वर्ड पढ़ेंगे तो वर्ड को पढ़ने के लिए उच्चारण की आवश्यकता होता है। क्या उच्चारण क्या आता है? ऐसे ऐसे अंग्रेजों का उच्चारण करने में तो बहुत ही दिक्कतें हैं। जैसे दो समझा देते हैं, DOUGH, ठीक है, और TAUGH। तो इसे क्या पढ़ते, इससे क्या, तो इसको दोस्तों डो पढ़ा जाता है, डो, जबकि इसे टफ पढ़ा जाता है, टफ। अब बताइए DOUH को जब डो पढ़ते हैं तो TAUH को टो क्यों नहीं पढ़ रहे, टफ क्यों पढ़ रहे हैं? यही समस्या है समझने का। तो अंग्रेजों का ये जो समस्या है तो रहेगा ही। तो हम लोग को जो समस्या है बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको समझ जाना है। लेकिन लेटर्स के क्या क्या उच्चारण इसको समझिए पहले। दोस्तों सबसे पहले कॉन्सोनेंट के बारे में समझेंगे। इजी है, लोग समझते हैं, स्वर के वजह से, व्यंजन के वजह से समझ जाते हैं। ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट के जो उच्चारण है वो व्यंजन में समाहित है, उसके अंदर है, ठीक है। जैसे बी को क्या बोलते हैं, ब। सी जब कहीं दिख जाए तो सी को क, कोई स्पेलिंग में स बोलते हैं। डी को कभी ड, कभी द, और ज भी उच्चारण होता है। एफ को बोलते हैं फ। जी को मतलब वर्ड मीनिंग में जब ये सब दिखे तो ग भी बोलेंगे, ज भी बोलेंगे। एच को बोलेंगे ह, है ना। एच को एच नहीं बोलेंगे, एच भी बोलेंगे। जे को ज, के को का, एल को ला, एम को म, एन को न, अणा, पी को बोलेंगे प। क्यू, जी हाँ, सो क्यू को क्यू, आर को र, आर को ड़, एस को स और ज। ई एस से भी ज होता है, ठीक है। टी को ट त और च स भी बोलते हैं। भी को व, भ, और डब्लू को ही व। ये तो है। उसके बाद देखिए एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज झ। अब देखिए सी को क असस, क तो बोल सकते हैं ज़्यादातर इस्तेमाल, लेकिन स कब बोलेंगे, एक्सेप्शन है। जैसे सी के साथ जब आई आए, सी के साथ जब ई है, मतलब सी के बाद आई, सी के बाद जब ई आए तब सी को स बोलेंगे। जैसे सी के साथ आई आके आप एक वर्ड बना लेते हैं सर्कल, क्या होता है, उच्चारण होता है सर्कल। या सी के साथ जब ई मिल जाता है तब एक वर्ड बनता है ई, पुलिस, ठीक है, पुलिस। तो ये क्या बन गया, पुलिस बन गया। तो ये तो समझ में आ रहा है। आप जैसे डी को द बोलते, ज बोलते। जैसे एक वर्ड है ग्रेजुएट, ग्रेजुएट तो आप जानते ही होंगे, ग्रेजुएशन जानते होंगे। तो डी को यहाँ ज बोला गया। एफ को फ बोलते हैं, जैसे फिश, इजी है, ये सब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जी को ग ज बोलते हैं। ग कब बोलेंगे, ज कब बोलेंगे नहीं समझ में, लेकिन एक वर्ड मैं ले रहा हूँ, GORGEOUS। पहला जी ग, दूसरा जी ज, गॉर्जियस। उसके बाद टी को ट त बोलते हैं, च सा बोलते हैं। जैसे TURE को बोलते हैं चर, देखिए इसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और TUAL को बोलते हैं चूअल, ठीक है। और TION को बोलते हैं सन। और TIAL को बोलते हैं सीएल, ठीक है। ये सन है, ये सीएल। तो दोस्तों TION को सन, TIAL को सीएल बोलते हैं। जैसे नेचर से, चर से नेचर, फर्नीचर, एक्चुअल, फैक्चुअल, एक्शन, नेशन, इंटरनेशनल, नेशनल, कॉन्फिडेंशियल, एसेंशियल, ये सब वर्ड में ये सब तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। यही चीज़ें बहुत समझना। अब देखिए क के लिए के तो है ही, सी के से भी क होता है। जैसे कैरेक्टर, क्रोम, लक में, क्वेश्चन, क्वीन, क्वेंट, ये सब है। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे OX में एक्स को एक्स, फॉक्स में एक्स को एक। कभी कभी वर्ड मीनिंग EX से स्टार्ट हो तब भी एक्स को एक्स या एग्ज बोलते हैं। जैसे एक्सक्यूज मी बोलते ही हम लोग, तो यहाँ एक्सक्यूज का जो एक्स है वो EX को पढ़ा गया। या एग्ज़ाम में एक्स को EX को एग्ज पढ़ा गया। तो ये दोस्तों आप याद कर लीजिए सारे के सारे उच्चारण, वर्ड्स में आप देखेंगे कैसे होता है। अब चलिए वॉवेल्स पे दोस्तों, वॉवेल जो कि 5 है, लेकिन सबसे टेढ़ा यही है।
अगर यही जो है आपको पूरा पढ़ने में जो है मज़ा की क्रिया कर देता है, हमेशा कभी भी पढ़ेंगे तो लगेगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट करने वाला है, सबसे बड़ा जो समस्या जो है आपके सामने लाएगा वो ए है। ए मतलब सॉरी वोवेल है पूरा, चाहे ए हो, ई हो, आई हो, यू हो, डबल हो। अब जैसे देखिए ए का उच्चारण 4 तरह से होता है। अब लोग क्या करते हैं, जो शुरू से सीखते हैं उनको समझ में नहीं आता, वो सभी जगह ए ही पढ़ देते हैं। कभी कभी कुछ ही पढ़ देते हैं, वो अपना बहुत सारी चीज़ तो आप पहले से भी जानते ही हैं। जैसे ई को 5 तरह से, आई को 5 तरह से। जैसे देखिए मेडल में ए का उच्चारण अ हुआ है, ये तो नहीं। मास में ए का उच्चारण आ हुआ है, ये तो नहीं। मेड में ए का उच्चारण ए हुआ है, ये ए हुआ है। ये कब हुआ है? अक्सर जब ए के बाद ई आया अक्सर, तब ए का उच्चारण ए हो जाता है। मैन में ए का उच्चारण ए हुआ है, ठीक है, एन। लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है, लेकिन अक्सर होगा। ई देखिए ई में डबल ई है, एक छोटी बड़ी दोनों। आई में भी डबल ई है, यानी कि ई से भी आई, ई और आई से भी ई। हालांकि ई को ई बोला जाता है, जबकि आई को आई बोला जाता है। जैसे देखिए वाटर में ए का उच्चारण आ के रूप में, आई ई, टर वाला ई जो है वो आ के रूप में, टर। कैसे लिखते हैं वाटर? देखिए वाटर, है ना। पेन में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ। पीस में ई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, जबकि सी के साथ जो ई है उसका उच्चारण आ के रूप में। पी एंड पिन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में। टायर, टायर में आई का उच्चारण जो आई के रूप में, क्या होता है? टायर, टायर। सर्कल में आई का उच्चारण मैंने जैसे बताया कि सर्कल में सी के बाद आया है तो स पढ़ते हैं, यानी कि अ पढ़ते हैं। तो ई आई को अ पढ़ा गया सर्कल में, ई जो है ई को अ पढ़ते हैं। उसके बाद एस ओ एम ई सम में ओ को क्या पढ़ते हैं? ओ को अ। अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं, और प्रूव में ओ को ऊ, जबकि टोन में ओ को ओ पढ़ा जाता है। उसके बाद यू को क्या क्या पढ़ाता है? यू को 4 तरह से पढ़ते हैं, यहाँ भी जो है ओ को 4 तरह से पढ़ाया जाता है। अ आ उ ओ। जैसे ब्यूटी बट में यू को ब, ब्यूटी पुट में ऊ को ऊ, ट्यून में यू को यू। उसके बाद देखिए डबल ओ क्या क्या पढ़ा जाता है? डबल ओ को दोस्तों 5 तरह से पढ़ते हैं। अ आ उ ओ ऊ। जैसे एस डबल एन सुर में डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, और एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ को आ पढ़ते हैं। फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ रहे हैं, फ्लोर, एफ एल डबल आर, फ्लोर। तो दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। अब देखिए अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो खोजने के लिए बहुत आसान तरीका है। गूगल पे टाइप कीजिए या माइक पे बोलिए, यूट्यूब में टाइप कीजिए, माइक पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश। सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या 1200 से अधिक है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो भी हर वीडियो आपको सिखाएगा, और चाहे शुद्ध शुद्ध लिखना या शुद्ध शुद्ध बोलना, सब कुछ सीखेंगे विद ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की रूल रेगुलेशन को याद करना मोटर है, क्योंकि ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट कर दिया गया है, जिससे कि आपके लिए लिखना आसान हो जाता है। और वही जो देखिए जो लिखा जाता है शुद्ध शुद्ध, वही शुद्ध शुद्ध बोला जाता है, या जो शुद्ध शुद्ध बोलते हैं वही शुद्ध शुद्ध लिखते हैं। तो लिखते बोलते समय दोनों एक काम करें, लिखते समय बोले, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो आपको क्या होगा कि लिखना बोलना दोनों है। अब देखिए कॉपी इसे बनाना होगा और दोनों तरफ लिख लीजिए, जैसा जैसा बताया जाता है उसे। आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे वो भी इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आज के जो स्पेशल टेक्स्ट है उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे थोड़ा सा समझेंगे, और बेसिक जो दम नहीं जानते उनके लिए बहुत ही फ़ायदा हो। क्या पढ़ते हैं? मैल्स, मैल्स। इससे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। माल्ट, मामा, मैमो, मैम्स, माना। लेकिन जब वर्ड मीनिंग में आ जाएगा, जैसे देखिए तो माना मैं हो जाएगा, मैनेज, मैनेज तो बदल जाएगा, ठीक है। तो माना मैनेज हो जाएगा या मैनेजमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से वर्ड बन जाए, जैसे मैंक, मेंड, ऐसे मैंडेटरी लिख सकते हैं, मेंड, एक के बाद ही है ना इसलिए मैंग। उसके बाद तो मनी, लास्ट देखिए है मैंक। जैसे आप बैंक पढ़ते हैं उस तरह बैंक हो गया। यहाँ देखिए
मन, मैनो, मंस, मैनू जो है मेन्यू, ठीक है, यू को यू पढ़ा गया मेन्यू, और ये है मैंक्स। उसके बाद दोस्तों मेनी है ना, मेनी मैंने बहुत, मैप्स मानचित्र, जैसे पारा होता है जैसे मारा, मार्क, ऐसे तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म ही है, फुल फॉर्म भी बन सकता है जैसे MARD, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, या आप इसे मार्ड भी पढ़ सकते हैं। मेयर, मार्ग है ना, मार्ग। नेक्स्ट देखिए मैरी, मार्क, मार्ल, मार्ब, मार्स मतलब मंगल ग्रह, मार्स, मार्स मीन्स मंगल होता है ना ग्रह, जो हमारा सैटेलाइट है। तो ये जैसे मार्ट, जैसे आप देखते होंगे भी मार्ट एक्स वगैरह वगैरह है ना, मैरू, मार्ब, मार्क्स जैसे कार्ल मार्क्स नाम है, मैरी, माशा जैसे नासा होता है, और मेष एक के बाद ये मेष। नेक्स्ट देखिए मैश, मास्क, मास, मास, मास्ट जैसे पास्ट, मैशू, मेट, मैथ मीन्स गणित, मैटो, मैट्स, मैट, मैटी, माउड। दूसरे स्लाइड पे चलिए, माउंट, कितने वर्ड्स मिल जा रहे हैं दोस्तों, देखिए इस तरह से 48 मतलब 100 के आसपास तो अब तो मिल ही जा रहा है, दो कम, ठीक है। माउन, एक में 48 वर्ड्स हैं। माउस, ई लगा दीजिए तो माउस हो ही जाता है, लेकिन खैर यहाँ नहीं लगा हुआ, लेकिन लग सकता है। माउट, मैप्स, मॉक जैसे हॉक, मॉन, मार, मॉप्स, मैक्सी, मैक्सी, माया, मे है ना, मेयो एक नाम हो सकता है, मेज, आप इसके मेयर भी लिख सकते हैं, आर लगा देंगे तो मेयर भी हो जाता है। मेज, मेज के बाद मेजू, मेजी, मैजी। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म है MBBS है ना, MBBS यानी डॉक्टर्स की उपाधि होती है MBBS। MBIT नेक्स्ट है MBPS, जो कि डाटा है ना, जो यूज़ होते हैं इंटरनेट में, उसका जो है कि कितना डाटा है, तो MBPS में काउंट किया जाता है। मीड, मेड, मिक, मील, मीन, बड़ी यहाँ 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 ई के रूप में पढ़ा गया। नेक्स्ट देखिए मियर, मीज, मीट, म्यू, मेक, मेक, या CS से भी कहा होगा, CK भी से कहा होगा। मीड, मेट्स है ना, वेट्स जैसे होता है मेट्स, मीड, मीक, मीम, मिप, मियर है ना, मियर, मीज, मीट, मेफ, मेगा, मेगो,
मेक्स, मेड, मेन, मेला, मेल्व, मेल्ड। दोस्तों ये था जो कि वर्ड्स थे, आपको 48 48 दोनों स्लाइड में देखा। और इस तरह से जो अगर नहीं इनको उच्चारण करना है तो छोटे छोटे वर्ड्स पे उच्चारण करना सीखें, रोज पढ़ेंगे तो ज़रूर सीखेंगे पढ़ना। जिनको दम नहीं आता वो भी सीख जाएंगे हमारे साथ। अब देखिए दोस्तों, पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में जान लीजिए, पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होते हैं। अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझेंगे। देखिए एकदम बिल्कुल भी ग्रामीण क्षेत्र के जो अगर कोई स्टूडेंट है कोई सीखना चाहते थे कि गांव में लोग ज़्यादातर जो है उनके पास समय खाली रहते हैं, मैंने भी देखे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो अपना खाली समय जो है इस तरह के काम में इंग्लिश को सीखने में लगा सकते हैं, जिससे कि उनका भले ही वो कुछ अगर दम ओल्ड एज में भी हैं तो कुछ करें ना करें, लेकिन कम से कम जो है सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं और अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपना प्रभाव अपने गांव में जमा सकते हैं। जैसे टी आन को देखिए सन बोलते हैं, तो देखिए नेशन में ये सन है तो पढ़ सकते हैं ना नेशन। यहाँ देखिए सी एल है, नहीं पढ़ने आता है तो पता चला है सी एल पढ़ सकते हैं। और ई एन को यहाँ एन पढ़ते हैं तो ई एन एन है, इसका अलग सेन, तो सेन यहाँ सेन है तो ई सेन इसेंशियल हो गया। ई एन को एन बोलते हैं तो सेन हो गया, है ना। उसके बाद ई आर को आर बोलते हैं, तो देखिए ई आर है, डब्ल्यू का अलग वर हो गया। हालांकि पी ओ को यहाँ पर आ बोला गया तो पावर पढ़ते हैं। जैसे टी यू एल को चुअल बोलते हैं तो चुअल है तो फैक्चुअल हो गया। टी यू आर को चर बोलते हैं तो नेचर हो गया। सी उनको कन बोलते हैं तो कन, और यहाँ देखिए एस को यहाँ ज बोला गया, ई आर को आर एम लगा तो मर, कंज्यूमर। सी उनको बोलते हैं कम तो कंप्यूटर। उसके बाद आई एस को इज बोलते हैं तो देखिए टी का लगा तो टीज हो गया, है ना। सिटीज़, टी आई को सी ए बोलते हैं तो देखिए सी ए है और टेड है। इनिशिएटेड, टी डी को टेड बोलते हैं तो कलेक्टेड। ए जी ई को एज बोलते हैं, जैसे लिंकेज में एज है ये। पी आर को प्रो बोलते हैं तो देखिए प्रो भी है, और एस एन को जन भी बोलते हैं। एस एन को सन भी और जन दोनों बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसा सन बोला गया है, देखिए इन है ई आर के साथ टी के लगा टर हो गया तो इंटर मिशन। एल ओ जी वाई को लॉजी बोलते हैं तो देखिए लॉजी है, इको है इकोलॉजी। टी आई को टिव बोलते हैं तो एक भी है और टिव भी है, एक्टिव। ए एन सी में सी को सब बोल देते हैं, हालांकि ए एन सी को एंस पढ़ते हैं, एंस, तो टी का लगा तो टेंस हो गया। अब इम भी पार्ट है, पो इम्पॉर्टेंस। यहाँ देखिए एंस, यहाँ भी एंस बोलते हैं, लेकिन यहाँ ए था यहाँ ई है तो एंस हो गया। एस को यहाँ जा बोला गया तो जेंस। प्रेजेंस, पी आर ई को प्रे बोलते हैं तो प्रेजेंस। ए एन को एन बोलते हैं, एन एन, आर लगा रेन, एम लगा मेन। ई एस टी को एस्ट बोलते हैं तो वी लगा बेस्ट, आर लगा रेस्ट। टी एन टी को टेंट बोलते हैं तो देखिए टी एन टी टेंट, तो इम भी हो गया, पो हो गया, इम्पॉर्टेंट। एल को अल बोलते हैं, देखिए नेशन के साथ अल जुड़ता है, नेशनल। आई एल को ई एल बोलते हैं तो रेडियल। एस आई बी को सी भी बोलते हैं तो कॉम्प्रीहेंसिव एक हुआ। अब दूसरा देखिए जो है दोस्तों धीरे धीरे ओ यू एस को अस बोलते हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं इसलिए ज़रूरी है। 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड मैंने दिए हैं। कंटिन्यूअस, एल बाई क्ली बोलते हैं तो ऑनली। उसके बाद देखिए सी यू एल को बोलते हैं कल, कुल नहीं बोलते कल, तो कल से यहाँ टी और के चर बोलेंगे तो कल्चर। सी ओ को बोलते हैं तो कोऑपरेशन, सन भी है। आई जी एस टी को आइट बोलते हैं तो एफ लगा फाइट, आर लगाए। देखिए आई जी एस टी आई जी एस टी आई जी टी, नाइट राइट फाइट साइट टाइट नाइट ब्राइट, है ना। तो कई वर्ड्स बन जाते हैं। आई एन जी को इंग बोलते हैं तो जैसे गोइंग, कमिंग, डांसिंग। उसके बाद ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं तो ओ आओ, जैसे एल लगा तो लो, यहाँ पर ओ को ओ बोला गया। और ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं तो यहाँ पर आओ बोला गया है, नाउ। ए सी आर को श्योर पढ़ते हैं तो एश्योर, है ना। जर भी पढ़ते हैं एस यू आर को तो खैर अलग बात है। ए सी को एक बोलते हैं तो देखिए एक सेस। सी ई को स बोलते हैं, जैसे पुलिस का स हो गया। उसके बाद ई डबल एस को एस बोलते हैं तो लेस हो गया तो माइंडलेस। इसके अलावा दोस्तों डी के साथ ई डबल एस होता है डेस, एन के साथ भी देखेंगे नेस, कई जगह ई डबल एस का प्रयोग आप देखेंगे। एल एम में एल साइलेंट होता है इसलिए इसका उच्चारण काम पढ़ेंगे, काल्म नहीं। वॉक में भी एल के में एल साइलेंट है तो इसका उच्चारण वॉक पढ़ेंगे। डी जी में दोनों को ज पढ़ेंगे तो लॉज हो जाएगा। उसके ओ एन जी को ऑन्ग बोलते हैं तो एस लगा तो सॉन्ग हो गया, ए एम लगा तो अमॉन्ग हो गया।
जी एन में जी साइलेंट है, उच्चारण शाइन होगा। उसके बाद जैसे ए वाई को, जैसे ए वाई ए वाई ए वाई ए वाई, जैसे से पे से मे पे डे रे, है ना। ट्री देखिए, तो कंत एक पार्ट है ही, ट्री हो गया। कंट्रीब्यूट आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ जाएंगे दोस्तों तो बहुत ही आसान से पढ़ सकते हैं। देखिए वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग सीख सकें। अपने सीखने से कुछ नहीं होगा। अब देखिए 80 को ऐड बोलते हैं, क्योंकि जितना बताएंगे उतना आप याद रखेंगे, यूज़ में लाएंगे। 80 है तो 80 को एट बोलते हैं, एट 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 एट, तो टी एच लगा डैट, सी लगा कैट, आर लगा रैट, एम लगा तो मैट हो गया। इको, देखिए इको, ये लॉजी, इकोलॉजी। 80 को एट बोलते हैं कि मेट, एट एट कैट रेट केट रेट मेट। ई आर एन कॉन बोलते हैं तो सी के साथ लगा तो सन हो गया, सी उनको कन बोलते हैं, कन सन हो गया। उसके बाद पी आर ई को प्री भी बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं। यहाँ पर प्री पढ़ा गया, प्रीफिक्स, यहाँ पर प्रे पढ़ा गया, प्रेजेंट। तो कब कहाँ पढ़ा जाता है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। लेकिन हाँ ये तो समझ में आएगा ना कि प्री पढ़ेंगे या प्रे पढ़ेंगे, है ना। दो चीज़ पढ़ सकते हैं, ये समझ में आएगा। डबल ओ को बोलते हैं, जैसे टुक है, लुक है। उसके बाद देखिए थोड़ा तेज़ी में चलेंगे और ये रहा डी एस को डिस बोलते हैं तो डिसकम्फर्ट। जी एन को जन बोलते हैं तो रीजन, तो देखिए जन है तो री भी जन है। सी यू आर ई को क्योर बोलते हैं तो क्योर हो गया, प्रोक्योरमेंट। आई बी एल इक्वेबल बोलते हैं तो एस लगा तो सिबल हो गया, सेंसिबल। ई एन टी को एंट बोलते हैं तो टी लगा टेंट, आर लगा रेंट। ओ एन कौन बोलते हैं तो ऑन गो, लाइन ऑन गोइंग। ई एम को इम बोलते हैं तो इम्प्लॉयड। ओ एन कौन बोलते हैं, डी आर लगा डोन, पी आर लगा प्रोन, टी लगा टोन। ए बी एल इक्वेबल बोलते हैं तो ये कम्फर्टेबल। ई ए को ई बोलते हैं तो लिक हो गया, टी हो गया। उसके बाद देखिए आई एम को इम बोलते हैं तो इम बैलेंस। ई एक्स को एक्स बोलते हैं, देखिए एक्स या एग्ज, तो यहाँ एक्सचेंज, एग्जाम, कितना इजी है दोस्तों। उसके बाद देखिए ओ यूनिकॉर्न बोलते हैं तो एफ लगा फाउंड, एस लगा तो साउंड हो जाता है। यूनी, यूनाई तो यूनिसाइकिल, यूनाइट। तो ये सब है दोस्तों। इस तरह से मैं आपको यही सलाह दूँगा कि 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए। आप जो है कोई भी वर्ड्स पढ़ने के लायक हो जाएंगे। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो रही है तो वो भी नहीं होने वाली है, करेक्ट लिखेंगे। जैसे कि हिंदी के शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं सुनने के बाद, उसी तरह इंग्लिश के शब्द भी आप सुनने के बाद लिख लेंगे और उसको पढ़ लेंगे आसानी से। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो कि कितना भी आप पढ़ने का प्रयास करें, लेकिन अपने आप को पहले जान लीजिए कि आप कितने पानी में हैं, आप कितना जानते हैं। इसके लिए एक तरीका यही है कि आप कुछ वर्ड्स कलेक्ट कीजिए और वॉवेल्स के सारे उच्चारण मात्रा चिन्ह के साथ लिख लीजिए। अगर याद नहीं है तो, लेकिन याद तो करना ही होगा, या याद प्रैक्टिस करते करते हो जाएंगे। आप वर्ड्स जब लिखेंगे उसमें जो वॉवेल्स होंगे उस वॉवेल्स का उच्चारण क्या होता है। अब जैसे इंग्लिश वर्ड लिख लिया और ये लिख लिया, जो भी आप जानते हो उसको लिख लीजिए। आप जरूरी नहीं कि आप जैसे ए ई आई ओ यू इस तरह से लिखा है उस तरह से, आप कहीं से भी कोई वर्ड्स ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जब एक बार मैं अलग अलग बता दूं, आप एक साथ सारे वॉवेल्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे मात्रा चिन्ह के साथ, समझने का। जैसे कंपनी में ओ को आ पढ़ा गया और ओ को आ और ए को आ पढ़ा गया, दोनों में आ ही पढ़ा है। कंपनी, सॉल्ट, है ना, आकार पढ़ा गया है पढ़ेंगे। उसके केयर में ई को ए पढ़ा गया है और ई जो है उसको अ पढ़ा गया, केयर। मैप में ई को ए पढ़ा गया, मैप। परफेक्ट में दो ही है, पी आर पर यानी अ हो गया, एफ ई सी टी फैक्ट यानी कि ए हो गया, फैक्ट। पी आर ई को प्री बोलते हैं तो देखिए छोटी भी हो गया, बड़ी भी हो गया। टी एन को टेन बोलते हैं तो टेन में ए का उच्चारण ए के रूप में। ए सर को क्या बोलते हैं, अ, सर। एफ आई जी को क्या बोलते हैं, फिग यानी छोटी। टी एन को क्या बोलते हैं, टीन यानी कि बड़ी। उसके बाद एल आई एन ई को लाइन बोलते हैं यानी आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, लाइन। एस ओ एन को क्या बोलते हैं, अ, सन। ओ यू टी को बोलते हैं आउट। और पी आर ओ भी को क्या बोलते हैं, प्रूव यानी कि ऊ। और मोटो में दो है, एक एम के साथ उसका टी है, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, मोटो। ब्यूटी बट में यू को क्या बोलते हैं तो आ बोलते हैं, बट। और प्यूटी पुट में यू को ऊ बोलते हैं, जबकि ट्यून में यू को ई यू बोलते हैं, ट्यून। एफ एल फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ।
और एल डब्ल्यू के लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में। इसी तरह से प्रैक्टिस आप करना सीखिए। वर्ड्स तो आपके आप अलग होंगे, लेकिन प्रैक्टिस ऐसे ही करना है दोस्तों। कम से कम 200 वर्ड लिख कीजिए, ज़्यादा वर्ड लीजिए। अगर कहने का मतलब कि 10 दिन भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं 20 वर्ड को लेकर भी, तो 11वें दिन दोस्तों आपको कोई भी वर्ड पढ़ने आ जाएगा और समझ में आने लगेगा कि आप कितने पानी में कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा, जैसा नाम ने कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, और जो है प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बने रहे, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।